समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कानपुर में बड़ा बयान देते हुए ईरान अमेरिका युद्ध में भारत की विदेश नीति को असफल बताया है और पाकिस्तान चीन की तारीफ की है। पाकिस्तान की विदेश नीति के अखिलेश फैन नजर आ रहे हैं। जब योगी पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं तब अखिलेश पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। जरा सोचिए, ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला और भारत के कई जहाजों को वहां से रवाना किया जो लाखों मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचे। इसी बीच देश के पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान से बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध नजर आए और ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा भी पुख्ता की गई। इस दौरान भारत ने दुनिया के कई देशों से एलपीजी खरीदा। रूस से 7 एलपीजी से भरा टैंकर जो चीन जा रहा था वो भारत की ओर मुड़ गया। यह है भारत की विदेश नीति। अर्जेंटीना, अमेरिका और दुनिया के कई देशों ने भारत की मदद की और जब पूरी दुनिया में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है तब भारत की स्थिति पूरे विश्व से बेहतर है। उल्टा भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल से एक्साइज घटाकर पूरे विश्व को चौंका दिया है और इसे लेकर सीएम योगी ने भी भारत सरकार की जमकर तारीफ की है। एक और पूरी दुनिया भारत को सराह कर रही है, प्रशंसा कर रही है। दूसरी ओर अखिलेश यादव जो कि भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को क्यों लग रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल है? क्या यह लोगों को गुमराह करने का खेल है या फिर चुनाव में विपक्षी गठबंधन को खुश करने के लिए फालतू की बयानबाजी है? क्योंकि एक और तो अखिलेश भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है और बहुत जल्द एलपीजी से भरे भारत के 16 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रवाना होंगे। और सीएम योगी भी यही बात कह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अखिलेश यादव के बयान और भारत की विदेश नीति की। अखिलेश यादव को अपने देश पर डाउट, भारत की विदेश नीति पर उठाया सवाल। राहुल गांधी की राह पर अखिलेश यादव, ईरान से भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए भारत की विदेश नीति को चौपट करार दिया है। अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि आप खुद सोचिए, कल ही सीएम योगी ने कहा था कि पूरी दुनिया युद्ध के संकट से गुजर रही है, महंगाई की मार है पूरे विश्व में और भारत की स्थिति बेहतर है। योगी ने कहा कि पाकिस्तान तबाह है, लेकिन अखिलेश पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं, पाकिस्तान की विदेश नीति का डंका मान रहे हैं और योगी भारत की बात करते हैं। जरा योगी की बयान सुनिए। बहन और भाइयों, जब ये विकास के प्रति सकारात्मक सोच होती है, विरासत को आगे बढ़ने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तभी विकास होता है। आज आप सब देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष से अधिक समय से जो यात्रा प्रारंभ हुई है, आज वो नए भारत का दर्शन करा रही है। दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे युद्ध में लोग परेशान हैं, कहीं युद्ध से तबाही है, कहीं महंगाई से बर्बादी है, कहीं युद्ध में लोग मर रहे हैं और कहीं भूखों में तरस रहे हैं। लेकिन भारत युद्ध है, महंगाई है, इन सब से मुक्त होकर के विकास की अपनी योजना को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। दुनिया के अंदर लगभग 200 देश हैं, अकेले भारत है जिस भारत में युद्ध के दुनिया के द्वारा जो युद्ध लड़ा जा रहा है, सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे युद्ध लड़ा जा रहा है, उस सब के बावजूद महंगाई नियंत्रण में, युद्ध में देश के अंदर किसी प्रकार के आम नागरिकों के सामने कोई परेशानी नहीं। भारत अपनी यात्रा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। अब आप खुद तय करिए कि अखिलेश यादव सही है या योगी आदित्यनाथ। भारत की विदेश नीति बेहतर है या भिखमंगे पाकिस्तान की?
अखिलेश यादव राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं। जैसे राहुल गांधी को बस एक मौका मिलना चाहिए कि कैसे भारत को नीचा दिखाया जाए। आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जा रहा है। भारत की विदेश नीति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, चाहे रूस यूक्रेन वॉर हो, ईरान अमेरिका वॉर हो, कहीं भी जब भी युद्ध होता है भारत उस वक्त सबसे बेहतर तरीके से खुद को पेश करता है। भारत की दोस्ती इजराइल से जबरदस्त है, अमेरिका से आपको मालूम है क्या चल रहा है, और ईरान से भी भारत का संबंध खराब नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव जो बार बार सवाल उठाते हैं, अब सवाल उन पर ही उठ रहे हैं और जवाब अखिलेश को देना होगा, क्योंकि सामने चुनाव है। एक और योगी आदित्यनाथ हैं जो देश की विदेश नीति की जमकर तारीफ कर रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं कि कैसे भारत आज पूरे विश्व को लीड कर रहा है। दूसरी ओर अखिलेश यादव लोगों को गुमराह कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। इसी बीच ईरान से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जल्द दूर होगा भारत में तेल गैस संकट। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर की खबर ने पूरी दुनिया को गदगद कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश भारत है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर की घोषणा के फौरन बाद बुधवार को ही भारत ने ईरान के सामने बड़ी मांग कर दी है। भारत ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे अपने तेल और गैस जहाजों को तुरंत भारत रवाना करने की मांग ईरान से कर दी है, और यह तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द ईरान भारत के सभी 16 जहाजों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रवाना करेगा। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए चीन, पाकिस्तान जैसे देश बेचैन हैं और अखिलेश इनकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि भारत अपनी शानदार कूटनीति, विदेश नीति की बदौलत देश में गैस संकट को दूर करने में जी जान से लगा है। लेकिन ईरान अमेरिका के बीच का सीज फायर भारत में गैस संकट दूर करने के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, हम घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की ओर ले जाएगा, जैसा कि हम पहले से लगातार वकालत कर रहे थे। संघर्ष को कम करने के साथ संवाद और कूटनीति की चल रहे संघर्ष को जल्द समाप्त करने की आवश्यकता है। भारत आगे कह रहा है कि संघर्ष से पहले ही लोगों को अपार पीड़ा पहुंच चुकी है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क बाधित हुए हैं। भारत उम्मीद करता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनी रहेगी और वाणिज्य का सामान्य प्रवाह चलता रहेगा। और ईरान भी यही कह रहा है कि अब हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी शर्तों पर खोलेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सीज फायर की घोषणा के बाद भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जारी चिंता अब खत्म हो जाएगी। वर्तमान में भारत के 16 जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए हैं और इनमें से सभी जहाज तेल और गैस से जुड़े हैं। इन जहाज में लाखों टन से ज्यादा एलपीजी है, जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। इन जहाजों को तुरंत निकालने के लिए भारतीय सरकार ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रही है। भारत अपने कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है, जिसमें पश्चिम एशिया से आने वाला हिस्सा करीब 60% है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी अस्थिरता भारत की ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कैसे ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को उड़ाया था और भारत के जहाज को रवाना किया था, लेकिन अखिलेश यादव को कौन समझाएगा। यह लगातार स्थिति जो पूरे विश्व में नजर आ रही है, उसमें कोई भी देश भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जहाज को बम मारकर तबाह किया जाता है, मिसाइल मारकर तबाह किया जाता है। आज पूरे विश्व में भारत की विदेश नीति की चर्चा है। अभी भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री वॉशिंगटन में है और लगातार ट्रंप प्रशासन से उनकी मुलाकात हो रही है, कई बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं। विक्रम मिस्री 8 से 11 अप्रैल तक के अमेरिका दौरे पर हैं और अपने बैठक में वो लगातार युद्ध को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि अब तो सीज फायर हो चुका है और आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस सप्ताह के अंत में यूएई की यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा भारत के लिए काफी अहम होने वाली है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ऊर्जा और तेल गैस को लेकर फिर से बातचीत और मजबूत होगी। यानी भारत हर कोशिश कर रहा है कि कैसे हमारे देश की स्थिति बेहतर हो, कैसे भारत का संकट दूर हो। हालांकि भारत का संकट पूरे विश्व से बहुत कमजोर है। आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए। हालांकि ईरान एक मुस्लिम देश है, पाकिस्तान ने उससे बातचीत की, उसने सुनी, लेकिन भारत तो सीधे अमेरिका से बात करता है, इजराइल से बात करता है। और ऐसे में अखिलेश यादव जैसे नेताओं का यह कहना कि भारत की विदेश नीति फेल है, ये शर्मनाक है। ये इतना शर्मनाक है कि अखिलेश यादव देश के एक सूबे के पूर्व सीएम रह चुके हैं और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है। अब आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और योगी बनाम अखिलेश
आपको क्या लगता है, किसके बात में दम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।